एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर फज्र की मुसल्ले पर बैठे हुए थे। बैठे ही रहे और गौर व फिक्र में डूब गए गौर व फिक्र। यहां तक कि जोहर का वक्त हुआ, न खाया न पिया न किसी से कलाम किया। जोहर का वक्त हुआ, जोहर की नमाज पढ़ाई। जोहर की नमाज के बाद फिर गौर व फिक्र में डूब गए। न सरकार ने खाया न पिया। अस्र का वक्त हुआ, अस्र की नमाज हुजूर ने पढ़ाई, फिर गौर व फिक्र में डूब गए। सहाबा को हैरत हुई, परेशान हुए सहाबाए किराम कि आखिर क्या बात है कि आज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कुछ खा रहे हैं, न कुछ पी रहे हैं, न किसी से कलाम कर रहे हैं, बल्कि गौर व फिक्र में डूबे हुए हैं। खैर तो है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन कौन जाए हुजूर से पूछने के लिए? कौन जाए? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीब थे कि बहुत सारे लोग उनको अहले बैत में से समझते थे। बहुत करीब थे, और जो बहुत करीब होते हैं वो कुछ भी बात पूछ सकते हैं। तो साहबा ने मुत्तफिका तौर पर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से कहा, जाकर तुम देखो तो सही क्या बात है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ मुंह किए, अपनी गर्दन को झुकाए, गौर व फिक्र में डूबे हुए थे। मैं गया और मैंने जाकर इस तरीके से हुजूर को देखा, तो देखा तो सरकार के चेहरे पर तबस्सुम, होठों पर तबस्सुम था। सरकार मुस्कुरा रहे थे। मैंने सलाम किया हुजूर को, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, और फिर मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब खैर तो है? आज सुबह से आप कलाम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ खा भी नहीं रहे, कुछ पी भी नहीं रहे। सरकार फरमाते, हाँ, आज सुबह से मेरा मौला मुझे मैदान कयामत की सैर करा रहा है। मेरा मौला मुझे मैदान कयामत की सैर करा रहा है, और मुझे वो बंदा भी दिखा दिया जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलने वाला है। अच्छा सरकार, ये आपने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, उसकी वजह क्या है? कहा, अब्दुल्ला, मामला ये है, जो बंदा सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा वो बंदा मुझे दिखाएगा। हुआ यूं कि उस बंदे को जब जहन्नम से निकाला गया, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान था, निकाला गया, तो जहन्नम से बाहर निकाला गया, नहर हयात उस पर जारी की गई, वो तवाना हो गया, उसके चेहरे को फेर दिया गया। उसने देखा दोज़ख की आग से उसका चेहरा फेर दिया गया। उसने सामने देखा एक पहाड़ नजर आया। उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मुझे उस पहाड़ के करीब कर दे, यहां की तपिश आ रही है। रब ने फरमाया, ये मफहूम अर्ज कर रहा हूं, रब ने फरमाया कि अभी मैं तुझे पहाड़ से करीब कर दूंगा, तो आदम की औलाद है, फिर कुछ मांगेगा? कहा, मौला मेरी दुआ कबूल फरमा दे। रब ने पहाड़ के करीब कर दिया, तो उसको दूर एक दरख्त नजर आया जिसके नीचे पानी का चश्मा बह रहा था। फिर वो मौला से कहता है, मौला बहुत प्यास लगी है, दरख्त के नीचे पानी का चश्मा बह रहा है, मुझे उस दरख्त के पास कर दे ताकि मैं पानी से सहरा। तो मौला फरमाता है, मैंने पहले ही कहा था तुम आदम की औलाद हो, एक सवाल पूरा करूंगा, दूसरा सवाल करोगे? कहा, मौला तू रहमानुर रहीम है, कर दे मुझे वहां पर। रब वहां भेज देगा। जब वो वहां पहुंचेगा तो सामने देखेगा, वहां दरख्त के पास पहुंचने के बाद तो एक बहुत खूबसूरत दीवार नजर आएगी, और वहां से ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे होंगे। वो कहेगा, मौला मुझे उसके करीब कर दे। तो मौला डांटेगा उसे, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि एक सवाल पूरा करूंगा, फिर तू दूसरा सवाल करेगा। कहा, मौला मुझे कर दे वहां पर। मौला वहां भेज देगा। फिर उसके बाद उसे एक दरवाजा नजर आएगा, और उस दरवाजे के अंदर महल नजर आएंगे।
वो मौला से कहेगा मौला मुझे उस दरवाजे के करीब कर दे। वो जब उस दरवाजे के करीब कर दिया जाएगा तो फिर अब मौला उसे पूछेगा, अब मौला पूछेगा, अंदर जन्नत के महल नजर आ रहे होंगे, तो मौला उससे पूछेगा मेरे बंदे तेरी दुनिया कितनी बड़ी? उसने कहा मौला अब दुनिया, अब मैं तो एक छोटी सी जिंदगी छोटे से इलाके में गुजारने वाला, दुनिया तो बहुत बड़ी है। कहा अगर उसके बराबर जन्नत तुझे दे दी जाए तो अब वो कहेगा मौला तू खुदा होकर तेरी शान के लायक तू मुझसे इस्तेजा फरमाता है? तो मौला फरमाएगा मैं इस्तेजा नहीं करता, जा देख वो जन्नत में तेरा महल है, जन्नत में दाखिल हो जा। सरकार फरमाते हैं कि वो जब जन्नत में दाखिल होगा तो झूमता हुआ जाएगा। तो उसको सरकार फरमाते हैं उसको झूमता हुआ देखकर मौला अपनी शान के मुताबिक ज़हक फरमाएगा, यानी मौला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएगा। सरकार फरमाते हैं रब को मुस्कुराते देखकर मैं भी मुस्कुरा उठा।